हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी मोदी चमत्कार देखने को मिला। महाराष्ट्र में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। पार्टी को 288 में से 123 सीटें मिली हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र में बहुमत नहीं मिला है। महाराष्ट्र में 123 सीटें मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज कर दी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े, बीजेपी नेता एकनाथ खड़से और बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम आगे चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस साफ सुथरी छवि वाले पार्टी का युवा चेहरा है। नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद करते हैं, संघ की भी वो पसंद है, लेकिन दिक्कत सिर्फ यह है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है। एकनाथ खड़से की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष रहे एकनाथ खड़से की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। उत्तरी महाराष्ट्र में उनकी पकड़ अच्छी है। पिता गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभाल रही पंकजा मुंडे भी इस रेस की प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। मुख्यमंत्री के रेस में विनोद तावड़े का नाम भी उछाला जा रहा है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता तावड़े पार्टी का शहरी चेहरा है, लेकिन उनके पास जनाधार की कमी है। और इसी पर हम कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। बॉडी लैंग्वेज यहां पर समझने की कोशिश करते हैं नेताओं की कि क्या कुछ कह रही है। पुणे से इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट अनुपम कपिल जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, स्वागत है आपका IBN 7 में। सबसे पहले हम आपसे यहां पर यही जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं नेताओं की बॉडी लैंग्वेज जो आपने रीड की हो, क्या आपको लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कोalition जो अभी टूट गया है, उद्धव ठाकरे का बॉडी लैंग्वेज पहले भी और अभी भी बहुत रिवीलिंग है। अगर कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, इसके अंदर बहुत ज्यादा एंगर, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, ये सब चीजों को उन्होंने वेंट किया है। पहले भी जब कोalition टूटा था वो नाराज थे, उन्होंने कुछ मीडिया से जो बातें की थी और अफजल खान की भी बात की थी कि बीजेपी अफजल खान जैसे बिहेव किया है और पर्सनल नेम्स भी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कोई उनको पर्सनल अटैक नहीं किया और ये भी कहा था मैं बाला साहेब को पर्सनली 1 साल हुआ है, मैं कोई अटैक नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव और जो उनकी पार्टी है कंटिन्यूसली अटैक करते रहे, क्योंकि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, खास करके इन्हें ये इक्वेशन अच्छा नहीं लगा जब इन्होंने अपने खुद के बेटे आदित्य को भेजा था माथुर जी और उनसे बात करने के लिए। बीजेपी के जो मीडिएटर्स थे तो वो उनसे मिले नहीं, तो बार बार इन्होंने अपने इंटरव्यूज के अंदर ये भी कहा है कि ये हमसे मिले भी नहीं। तो इनको ये गिला शिकवा जरूर है, क्योंकि बाला साहेब के टाइम सब पावर इक्वेशन अलग हुआ करता था। सभी लीडर्स, चाहे वाजपेयी जी हो या अडवाणी जी हो, मातोश्री पे जाते थे और बात बन जाती थी। इनको वही माइंडसेट में स्टकअप हुए हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, बात भी, कंटेंट भी वही करते हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि बाला साहेब ठाकरे के मेमोरियल के ऊपर आके मोदी जी ने सर नहीं झुकाया। बिल्कुल, लेकिन जितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमको सुनने को मिल रही है, इधर से भी उधर से भी, कभी कुछ, तो हर कोई कंफ्यूज है। उसको उनको नहीं समझ आ रहा कि आखिर क्या हो सकता है। देखो, बात ऐसी है अंदर की बॉडी लैंग्वेज की, अगर आप एनालिसिस करो उनके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं अंदर से, वो जो है उनको इंसल्ट वाला है। क्योंकि मैंने आपको कहा ये पावर इक्वेशन है, एक माइंडसेट है पार्टी का, शिवसेना का और उद्धव जी का भी, कि हमारे पास आना चाहिए किसी भी चीज के लिए। वो माइंडसेट में है कि बाला साहेब चले गए हैं, फिर भी वो उसमें से निकल नहीं पाए हैं। ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है, बीजेपी हैज मोर सीट्स नाउ। अभी भी वो चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट द बीजेपी। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करो तो वो हिंट दे चुके हैं। लेकिन जो एक सिंह राशि भी है उनकी, थोड़ा ईगो भी है और एक इमोशनल टाइप का जो नेचर है उनका, वो हर्ट हो चुका है। चाइल्ड लाइक कंप्लेनिंग कर रहे हैं बार बार कि हम क्यों जाएं, एनसीपी के साथ में अगर बीजेपी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उन्होंने ये लीव अवे दिया है, मेरे पास अगर आएंगे तो हम बात करेंगे। उन्होंने ये लीड दिया हुआ है। तो मतलब पहले आप वाली बात चल रही है दोनों में। चाहते दोनों भी पार्टीज एक दूसरे को हेल्प लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अपने टर्म्स पे करना चाहती है बिजनेस।
बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो नाम उठ रहे हैं उनमें एक पंकजा मुंडे का नाम भी है। क्या आपको लगता है उनके कुछ चांसेस यहाँ नजर आते हैं? जी, वो तो खुद कह ही चुकी हैं। देखो पंकजा, हाँ हाँ, पंकजा मुंडे जो हैं एक ऑनेस्ट लीडर जैसे कम अक्रॉस होती हैं। वो खुद कह चुकी है मैं मास लीडर हूं, और यही स्टेटमेंट जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से एक लैक ऑफ इनएक्सपीरियंस दिखाता है। शी हैज जंप्ड द गन। अगर वो चुपचाप रहती तो थोड़े उनका जो माहौल अच्छा बना हुआ था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि बाकी सब लीडर्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लीडर्स के लेवल के, मैं अकेली मास लीडर हूं और लोग चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, तो अपने आप भी उन्होंने ये जो विश जाहिर की है, दिस में वर्क अगेंस्ट हर, और उनके चांसेस अभी इसके वजह से बहुत कम हो गए। अगला साल आने वाला मुझे लगता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से सबसे आगे जो नाम चल रहा है, हम यहाँ पर लगातार चला भी रहे हैं, अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, खबर लगातार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें, उनके सितारे क्या कहते हैं, रेस में सबसे आगे वो चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट या फिर एक सीएम बतौर अगर हम देखें तो क्या वो एक अच्छे सीएम बतौर सामने आ सकते हैं? प्रशासनिक अनुभव की जहां तक बात करें तो वो है नहीं। हाँ, आपने सही कहा, प्रशासनिक अनुभव है नहीं उन्हें, लेकिन जो फेस बीजेपी को आज चाहिए उनमें वो सब क्वालिटीज हैं जो वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। हालांकि जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाएंगे वो, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज कम्स अक्रॉस एज अ वेरी पोलाइट काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा स्माइल करते हैं, और सॉफ्ट पर्सनालिटी है, मीडिया कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं उनके अंदर, और कोई भी पॉलिटिकली राइट स्टेटमेंट्स करते हैं, कोई गलत बात नहीं करते। जब भी उन्हें मीडिया ने क्वेश्चंस पूछा है कि आपका नाम पहले चल रहा है चीफ मिनिस्टर की रेस में, उन्होंने बड़े टैक्टफुली और डेफ्टली ये क्वेश्चन को अवॉइड किया, बोला जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड कहेगा हम उस पे जाएंगे। उन्होंने अपने नाम को प्रोजेक्ट भी नहीं किया है, और आई थिंक दिस वर्क्स वेल इन हिज फेवर। और उनका अगर डेट ऑफ बर्थ भी देखा जाए उसके हिसाब से भी अगला साल आने वाला उनके लिए अच्छा, ये साल में खाली 2 महीने रह गए हैं, और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 4 नंबर है, जो कि अमित शाह के साथ बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अमित शाह का भी फेट नंबर 4 है। तो ये दोनों जो कंपैटिबिलिटी है अमित शाह की, जो बीजेपी के इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ इक्वेशन अच्छा है, और इनके चांसेस इसलिए बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। बिल्कुल, और पार्टी का युवा चेहरा भी है, और जहां तक अगर हम ही हैज द बेस्ट चांसेस। चलिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उनके चांसेस हैं काफी अच्छे, लेकिन जी, जहां तक हम बात करें तो खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं युवाओं को साथ लेने की, आगे बढ़ने की, हमारा भविष्य वो है, इस तरह की बातें वो खुद भी यहां पर कहते हैं। तो ऐसे में देखना होगा उनका क्या नंबर यहां पर लगता है, नहीं लगता है। रेस में सबसे आगे उन्हीं का नाम चल रहा है। लेकिन आगे बढ़े, अगर हम यहां पर बात करें, नितिन गडकरी भी एक नाम है, हालांकि वो खुद मना कर चुके हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मुंह में कुछ है लेकिन मन में कुछ है? जी ऐसा ही है। आप जैसे मीडिया में हैं, आप लोग भी जब बॉडी लैंग्वेज खूब लोगों को मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं, आप समझ पाते हैं व्हाट इज सेड बिटवीन द लाइंस। जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका नाम भी चल रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए, वो मुस्कुराते हैं उस समय पे। दिस इज अनयूजुअल। जब किसी से कोई बात मन में छुपी हो और वो बाहर आ जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक गिव अवे होता है। जो स्माइल होता है, ही इज वेरी प्लीज्ड विद दिस क्वेश्चन कि और वो उसे एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के थ्रू जो है जैसे वो इग्नोर करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं नहीं बनना चाहता, मैं सेंटर में रहना चाहता हूँ। तो उनके बातों में और बॉडी लैंग्वेज में जो वो कहते हैं वो मीन नहीं करते, और तभी और कोई फिर नॉडिंग नहीं है। अनुपम जी, जब एक आदमी को क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रेसिवली, बिल्कुल तभी ये बात आ जाती है कि जब पार्टी कोई अगर क्वेश्चन हमें पूछा जिम्मेदारी जाता है देगी और तो हम सपोज मैं निभाने हाँ को करना तैयार चाहता हूँ, नहीं, सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई यस और नो में अगर कोई बात करता है, यस करते हैं तो आप हेड को ऐसे नॉड करते हैं। वो बिल्कुल नॉडिंग नहीं करते हैं, वो खाली ऐसे हंसते हैं और वो निकल जाते हैं, तो इवेड कर रहे हैं वो क्वेश्चन को। इसीलिए मैं ये कह रही जहां हूँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बात है, जी, उनमें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है, ही इज अ फिट कैंडिडेट, वो नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पावर पॉलिटिक्स है, शरद पवार के साथ भी इक्वेशन अच्छा है, लेकिन उनके चांसेस मुझे फिर भी नहीं नजर आ रहे। हालांकि वो कहना चाहते हैं कि मैं लॉयल सोल्जर हूं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा मैं वही डिसीजन को एक्सेप्ट करूंगा।
वही मैं आपसे बात यहाँ पर कह रही थी कि भले ही वैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ सीएम कैंडिडेट, इस रेस में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अंदर खाने में कहीं ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो फिर हम निभाने से पीछे नहीं हटेंगे, निभाने को तैयार हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम। जिस तरह से हम एनसीपी की यहाँ पर बात करें, वो ये कह रही है कि ठीक है बाहर से समर्थन देंगे। प्रफुल्ल पटेल ने ये बात यहाँ पर कल क्लियर करते हुए नजर आए। प्रफुल्ल पटेल को अगर हम यहां देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप क्या देखते हैं, या एनसीपी के बाकी नेताओं की भी अगर हम बात करें? पहले प्रफुल्ल पटेल के बारे में ही आप हमें बताएं, फिर बाकी की बात करेंगे। देखो, प्रफुल्ल पटेल जी जो हैं फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर, इनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कॉन्फिडेंट रही है, लेकिन कल जो है, क्योंकि ही इज अ सॉफ्ट पॉलिटिशियन, ही स्पीक्स वेरी वेल, उनके इसके अंदर स्टम्बलिंग नहीं होता स्पीच करने में, आई कांटेक्ट बड़ा ऊंचा होता है। कल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, आई कांटेक्ट भी ठीक नहीं था। जब वो कह भी रहे थे, अंदर से वो न चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि उनको अपने कुछ फियर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फियर और फ्राइट उनके फेस के ऊपर नजर आ रहा था, और इसीलिए उन्होंने कहा हम अनकंडीशनली सपोर्ट कर देंगे। और ताकि वो दिखे कि वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, उन्होंने टर्म्स और कंडीशंस भी नहीं ले किए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्थिति में ही नहीं है कुछ बार्गेनिंग करने के लिए। सो मैं कहूंगा ये एक फियर और कन्वीनियंस का जो है बॉडी लैंग्वेज था, एक मजबूरी वाली बॉडी लैंग्वेज थी। इसमें जेन्युइन इंटेंशन अंदर से बीजेपी को सपोर्ट करने की कोई ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन चलिए हम यहाँ पर बीजेपी की भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां पर वो उभरी है। वो ठीक है कि बहुमत का आंकड़े से वो अभी थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत दूर है, जुटाना है उसको, किसके साथ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के अगर हम यहाँ पर बात करें, खासतौर पर अमित शाह के अगर बॉडी लैंग्वेज की हम यहाँ पर बात करें, तो आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं आगे क्या कुछ हो सकता है? जाहिर सी बात है कि चमत्कारिक जोड़ी माना जा रहा है मोदी को, अमित शाह को, लेकिन आगे देखें शिवसेना के साथ जा सकती है, तो क्या उनके तेवर थोड़े से नरम पड़ेंगे, या यहां से किस तरह के कॉम्प्रोमाइज? तो बात लगता नहीं है कि कुछ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज बीजेपी करने वाली है। देखो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें सबसे जो लीडरशिप क्वालिटी और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी अगर है तो वो अमित मोदी की है। उनके कुंडली के अंदर भी, और जो उनका जो स्वभाव है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, एक दबदबा है, आई कांटेक्ट है, और ठोक के अपनी बात रखते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, रूम जो है बहुत कम है फ्लेक्सिबिलिटी का। एक बार उन्होंने मन बना लिया एक पर्सन के बारे में तो वो वैसा ही रहता है। और उनका बॉडी लैंग्वेज उद्धव के प्रति जो है वो बहुत अच्छा और फ्रेंडली और कॉर्डियल नहीं नजर आता है। जब वो कल बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपने एक चीज अगर आप वो वीडियो प्ले करके देखें और नोटिस करें, जब उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी का ही रहेगा और बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाएगी, जब उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही रहेगा, उन्होंने ऐसे किया और फेशियल मसल्स जो है उस समय काफी स्टिफ हो गए, जैसे एक आदमी ऐसे कहता है ना कि मैंने कर दिया, जो मैं चाहता था वही किया है। तो वो बॉडी लैंग्वेज थी। और इनके लिए जो है अगर आप देखें, किसी भी शिवसेना लीडर जो है उसको बिजनेस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमित शाह पूरा डिक्टेट करेंगे और बोलेंगे कि जो ये टर्म्स हैं इसी पे चलना है, और जो भी प्लायबल और फ्लेक्सिबल होगा लीडर, या उनके हाँ में हाँ करेगा या चापलूसी करेगा, तो उनके साथ वो जा सकते हैं। उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने उद्धव की यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की बात की, खासा गुस्सा जो है वो उनमें है, और अब आगे ये देखना होगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि धोखा दिया है, नीचा दिखाने का आरोप लगाया। लेकिन अब ये जो एक बर्फ सी एक जम चुकी है, क्या लगता है कि आइस ब्रेक होगी? इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या कुछ अब होता है, बीजेपी की तरफ से पहल होती है, शिवसेना की तरफ से पहल होती है, किस तरह से उस बॉडी लैंग्वेज की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी? बीजेपी जाएगी किसके साथ? और उन नेताओं के सितारे क्या कहते हैं? कौन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार नजर आ रहा है मुख्यमंत्री पद का? इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अनुपम कपिल, एस्ट्रोलॉजर और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट। अनुपम जी, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं फाइनल एक आपसे जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हम नेताओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके लकी नंबर के अकॉर्डिंग क्या आप कहेंगे कौन सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है सीएम के लिए? देखो, दो चीजें मैं सारांश में कंप्लीट करता हूं। पहले राजनाथ सिंह जी का भी जो बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। कल उन्होंने जो प्रेस स्टेटमेंट दिया था कि हम वी आर ओपन टू अलायंसेस, जब वो दे रहे थे ये स्टेटमेंट, ऐसे लग रहा था काफी प्रेशर में, एंड इट वाज अ गिव अवे, क्योंकि उनका मुंह जो है नीचे की तरफ था, आई कांटेक्ट नहीं था। ये डिसीजन जो है अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बात कर रहे थे, इससे विपरीत था जो मीडिया के आंखों में देखकर बात कर रहे थे।
और पार्लियामेंट्री बोर्ड में कुछ डिसाइड नहीं होने वाला है, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इस कन्विक्शन से अमित शाह बात कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है शिवसेना को डिसीजन लेने के लिए। अब जल्दी से हमें स्टार वाइज अगर सबके लकी नंबर्स के हिसाब से देखें, सबसे पहले नंबर मैं देता हूं देवेंद्र फडणवीस, 22 जुलाई 1970, फेट नंबर उनका जो है 4 है, डेस्टिनी 1, पर्सनल ईयर नंबर 9 चल रहा है, कुंभ राशि है। इसमें बुध छोड़ के बाकी सभी ग्रह जो हैं अच्छे पोजीशन के अंदर, मंगल का भी पोजीशन और शुक्र का कल परसों से अच्छा हो गया है, तो फर्स्ट रैंक इनको देता हूं। पंकजा मुंडे मैं रूल आउट करता हूं एज चीफ मिनिस्टर, 26 जुलाई 1979, फेट नंबर 8 और डेस्टिनी नंबर 5। इनका मोदी जी के साथ अच्छा इक्वेशन आने वाले समय में देखा जा सकता है। अगला साल इंपॉर्टेंट रहेगा इनके लिए। जहां तक नितिन गडकरी की बात हो चुकी है, फेट नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 8 है इनका, और धनु राशि है। इनका भी पीरियड जो है, मतलब अगर ये आ जाते हैं, सपोज हाइपोथेटिकली अगर इनको ऑफर मिलता है आने के लिए, तो यहाँ आने से इनकी बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएगी, जो वहां भी जाएंगे और यहाँ भी परेशानियां आएंगी। प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इनको भी एक रिमोट कैंडिडेट माना जाता है, फेट नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 2। इनकी तुला राशि है, 7.5 ही चल रही है, तो इनको भी ही इज अ गुड स्पोक्समैन एंड कम्युनिकेटर ऑल्सो। इन्हें दिल्ली में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से इनकी परेशानियां बढ़ सकती है। और मिस्टर तावड़े जो हैं, फेट नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 1, फिलहाल तो मिस्टर तावड़े का भी नहीं नजर आता है मेरे को। अगर आते हैं तो मतलब नंबर्स जो हैं कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। चलिए, तो नंबर्स कुछ के अकॉर्डिंग betrayals अगर हो हम सकते हैं, देखें, जो इनफाइटिंग हो स्टार्स सकती है। कह रहे कुल हैं वो मिला के देवेंद्र फडणवीस के ही फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया करना चाहेंगे अनुपम कपिल जी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनलेस जी जी, मेरे पास समय इतना ही था अनुपम जी। हम अगर कोई ऐसा नाम आ जाता है, हाँ, अनलेस कोई लास्ट सेंटेंस, अनलेस कोई और नाम आ जाता है जो हमने एनालाइज नहीं किया है, तो उसकी बात नहीं कह सकते। लेकिन ऑफ द गिवन नेम्स इन्हीं का नाम जो सबसे स्ट्रांग नजर आता है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अनुपम जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।